Assalamualaikum. So in this video, we will be covering chapter number 9 of Excel Community Medicine, डर्मोग्राफी। तो सबसे पहले तो डर्मोग्राफी है क्या। तो डर्मो जो है ये दो वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। इसमें आप क्या पढ़ते हैं, पॉपुलेशन को पढ़ते हैं। डर्मो मीन्स पीपल एंड ग्राफोस मीन्स ड्राइंग, ठीक है। तो ये तो बच्चों वाली बात है। इसमें सिर्फ मेजर कॉन्सेप्ट्स आपके कुछ हैं जो आगे आपने देखने हैं, तो वो जल्दी जल्दी सुनते जाएं ताकि आपका जो है वो जल्दी से कवर हो जाए टॉपिक। डेफिनेशन वही है कि आप पॉपुलेशन पढ़ रहे हो तो उसके अंदर आप साइज़ देखते हो, स्ट्रक्चर देखते हो, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो, या जो चेंज आ रहा है पॉपुलेशन के अंदर आप उसको नोटिस करते हो। साइज़ क्या है कि वो एक साइज़ है, जैसे स्ट्रक्चर जो है कि वो उसके अंदर बिलो 5 कितने, अबव 40 कितने हैं, ठीक है। फीमेल्स कितनी हैं, ये स्ट्रक्चर बन गया। डिस्ट्रीब्यूशन के रूरल परसेंटेज कितनी, अर्बन कितनी है। पॉपुलेशन डायनामिक्स ही होती है। पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन है ना, कि लोग हैं। पॉपुलेशन डायनामिक्स क्या है कि चेंज क्या आ रहा है आपकी पॉपुलेशन के अंदर। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम क्या है, इसके अंदर ना मेजर कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको जल्दी ओवर करती जा रही हूँ। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम ये है कि कितने सालों में, मतलब फ्यूचर में अप्रोक्सीमेट आपकी जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो 1% है आपका, ठीक है, और तो फिर इट्स चांस कि 70 ईयर्स में जो आपकी पॉपुलेशन है वो डबल होगी। तो अब ये डिपेंड करता है, ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ठीक है। उसके लिहाज से बाकी चीज़ों को आपने चेंज करना है। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 3% है फॉर एग्जांपल, या 4% है, MCQ आ जाता है, या 5% है, तो जो ऑलरेडी आपका पॉपुलेशन 70 ईयर्स है, आपने इसको डिवाइड करते जाना है उस नंबर से, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे पॉपुलेशन डबलिंग टाइम जो है वो पाकिस्तान ये पुराना है, अभी का नहीं है, लेकिन तब ग्रोथ रेट अगर 1.49 था तो आपने 70/1.49 किया तो 47 ईयर्स में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी जितनी अभी है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ हैपनिंग्स और इवेंट्स इन अ ईयर, ठीक है, और पॉपुलेशन एक्सपोज टू रिस्क, ठीक है। इस ये वाली डेफिनेशन इतनी वो वाली नहीं है, हम आगे देखते हैं। इसके दूसरी डेफिनेशन जो है वो फ्यूचर, ये वाली डेफिनेशन जो है, ये फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा आता है। अच्छा, ग्रोथ रेट क्या है। ग्रोथ रेट जो है वो हमारे पास क्या है कि क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड डेथ रेट। अपने रेट देखना ना, तो रेट आप कैसे निकालोगे कि जी पैदा कितने हो रहे हैं और मर कितने रहे हैं, दोनों को माइनस कर दे तो आपको रेट पता चल जाएगा। क्रूड बर्थ रेट क्या है, क्रूड बर्थ रेट है ना, पैदा कितने हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स इन अ ईयर, ठीक है, कि एक साल में कितने पैदा हो रहे हैं ओवर मिड ईयर पॉपुलेशन, ठीक है, वो हमने लेनी है। इसमें हमने डिफरेंस एक याद रख लें कि जब हम क्रूड बर्थ रेट या क्रूड डेथ रेट रखते हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और क्रूड डेथ रेट क्या है कि नंबर एक साल में डेथ्स कितनी हो रही हैं, ठीक है, ओवर मिड ईयर पॉपुलेशन, फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब आपका ग्रोथ रेट क्या था, क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड डेथ रेट, ठीक है। तो अब आप दोनों जो है वो फॉर एग्जाम्पल क्रूड बर्थ रेट जो है ये आपके पास, ये वाली वैल्यू आपके पास 26 आ गई, ठीक है। 26/1000 आपका आंसर आ गया। और क्रूड डेथ रेट जो है वो आपका 7/1000 है। तो ग्रोथ रेट जो है वो CBR माइनस CDR आप करोगे, ठीक है। ये आप एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, उनसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पास यही वाला डाटा है या यही है, या फॉर एग्जाम्पल MCQ में सोल्व करने के लिए आ गया है, तो 26/1000, ठीक है, माइनस 7/1000, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा कि 26 माइनस 7/1000 ये इकट्ठा आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल बर्ड्स माइनस टोटल डेथ्स इन ईयर, ये आप अगर थोड़ी सी मैथ्स आपकी स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब ये है कि आप CBR माइनस CDR को इस तरह लिख सकते हो कि आप ये ऊपर वाले दोनों डिनोमिनेटर सेम कर दो, ठीक है, और फिर टोटल बर्ड्स माइनस टोटल डेथ्स इन ईयर एट अ प्लेस और मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 100 करोगे। डिफरेंस आपने बस ये याद रखना है, जब आप क्रूड बर्थ रेट क्रूड डेथ रेट निकालते हो तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, और जो ग्रोथ रेट है जिसमें आपने सब्सट्रैक्शन करी है वहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब रीजंस ऑफ पॉपुलेशन चेंज क्या हो सकती हैं, ठीक है। अब इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल आपने ये देखना है कि आपके पास करंट पॉपुलेशन क्या है और आपने उससे फ्यूचर पॉपुलेशन अपनी निकालनी है, ठीक है। करंट पॉपुलेशन मिसाल के तौर पे आपके पास अभी जो है वो 2020 का जो सेंसस हुआ है या 2023 का जो सेंसस हुआ है, उसमें अपने पॉपुलेशन आपको पता है और आप देखना चाहते हो कि फ्यूचर के अंदर आपकी पॉपुलेशन क्या होगी। तो आप कैसे निकालोगे, PT1 यानी फ्यूचर पॉपुलेशन क्या होगी, करंट पॉपुलेशन प्लस, ठीक है। अब जो आपके पास जितनी भी पॉपुलेशन आपकी होती है ग्रोथ, पहले हम उसको देख लें, उसके बाद आगे वो अप्लाई करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे निकलते हैं आपके पास कि आपका टोटल जो है वो उस मुल्क के अंदर पैदाइश और मौत का तो क्या ताल्लुक है, और जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनका क्या है, मतलब बर्ड्स माइनस डेथ। इससे आपको पता चलेगा कि ज़िंदा लोग कितने हैं भाई, पैदा कितने हुए और मर कितने गए, निकाल दिए। इससे पता चलेगा कि करंट टाइम पे कितने लोग मौजूद हैं। उसके बाद फिर कुछ ऐसा भी तो होता है ना कि मुल्क से लोग चले जाते हैं या मुल्क में लोग आ जाते हैं, तो इमिग्रेशन कितनी हो रही है, मुल्क के अंदर आ कितने रहे हैं, आउट माइग्रेशन कितनी हो रही है, वहाँ से जा कितने रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या किसी और चीज़ के लिए लोग वहाँ से छोड़ के उस मुल्क को चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं या कहीं और जाके बस जाते हैं।
तो जो इमिग्रेशन है आपने वो नेट माइग्रेशन ना, नेट माइग्रेशन कैसे आती है कि जो आ रहे हैं वो कितने और जा रहे हैं कितने। तो जैसे मिसाल के तौर पे 10 लोग आए हैं मुल्क के अंदर और जो 5 लोग हैं वो चले गए हैं, तो टोटल 5 लोग आपके मुल्क में उस वक्त मौजूद हैं। और जो पैदा हो रहे हैं या बर्थ माइनर, ये रफ सा डाटा है, इस तरह होगा नहीं, मिसाल के तौर पर ये 5 है तो टोटल आपके मुल्क पर उस वक्त 10 लोग मौजूद होंगे। तो ये जो है वो आपके पास पॉपुलेशन ग्रोथ है। अब रीजंस फॉर, अब आपने देखना है फ्यूचर पॉपुलेशन क्या है। तो आपने जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना आपकी, आपने क्या करना है कि आपने जो आपकी करंट पॉपुलेशन आई है पीटी, ठीक है, प्रेजेंट पॉपुलेशन प्लस आगे वही वाला फार्मूला बर्थ माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन से फ्यूचर पॉपुलेशन पता चल जाएगी। ये वाला फार्मूला भी इतना यूज़ नहीं होता, ये वाला ज़्यादा आ जाता है एमसीक्यू में, या जो आपके पास ये वाला, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ सिंपली क्या है, नेचुरल इंक्रीज प्लस नेट माइग्रेशन, ठीक है। आपने फ्यूचर पॉपुलेशन अगर पता करवानी है ना तो उसके लिए जो PT1 था ना फ्यूचर पॉपुलेशन, उसके लिए ये वाला ज़्यादा यूज़ होता है फार्मूला पहले वाले की बनिस्बत। इसमें PT1 आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन, PT1 आपकी फ्यूचर पॉपुलेशन है जो आपने निकालनी है, PT0 आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन है 1 + R। मिसाल के तौर पे आपने 2012 में सेंसस करवाए थे, ओल्ड एडिशन है, तो फॉर एग्जांपल 2012 में आपने सेंसस करवाया था और उसमें तब आपने आबादी देखी थी कितनी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने नहीं 2006 में सेंसस करवाया था और आपने देखना है 2012 में कितनी होगी। 2006 में तो आपने सेंसस कराया था, आपको मरदमशुमारी से पता चल गया कि इतने इतने लोग जो है ना वो हैं, ठीक है, मुल्क में। अब आपने देखना है कि 2012 तक कितने लोग हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि PT0 यानी 2006 लिखना है, उसके बाद 1 + R जो है ये आपका क्या है, ग्रोथ रेट है, ठीक है, ग्रोथ रेट पर पर्सन, ठीक है, ये आपने निकाला होगा या जैसे फॉर्मूला है। तो जैसे फॉर एग्जांपल पर पर्सन ये आपके पास 0.03 है, ठीक है, ये 3/100 या 0.03 आपके पास। आपने क्या किया 1 + 0.03 और ये गैप है, ये जो T है ना ये गैप है। मिसाल के तौर पे आप 2006 जो है ना तब आपने सेंसस की, पुरानी किताब है, तो 2006 में आपने देखा कि 10 मिलियन लोग हैं, ठीक है। अब आपने देखना है कि 2012 में कितने होंगे, ये फ्यूचर है। या मिसाल के तौर पे इसको थोड़ा सा एडवांस करते हैं, मतलब कि 2022 में आपने सेंसस करवाया है और आपने देखना है कि 2025 में कितने लोग होंगे। फिर आपने इन दोनों सालों में गैप कितने हैं, 12 और 6 साल का गैप है ना, तो आपने इस तरह से करना है। ये जो T है ना ये सालों का गैप है, जितने ईयर्स में आप गैप फाइंड करना चाह रहे हो प्रेजेंट और फ्यूचर का। तो आपने यहाँ पे 2012 फ्यूचर में आप कर रहे हो, 2006 जब सेंसस कराया था 1 + और जो आपका ग्रोथ रेट है और ये 6 जितने ईयर्स का गैप है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि 23,600, ठीक है, ये आपकी फ्यूचर पॉपुलेशन होगी, ठीक है। और कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो सकते हैं, मोर्टेलिटी हो सकता है, फर्टिलिटी, माइग्रेशन, मैरिज, सोशल, ये चीज़ें जो है ना वो आपके पॉपुलेशन के कंपोनेंट्स है। मोर्टेलिटी मर कितने से हैं और फर्टिलिटी क्या है वहाँ की, माइग्रेशन कितनी हो रही है, मैरिज, क्योंकि ज़ाहिर है मैरिज जो है वो एक आप जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको बढ़ाएगी, और सोशल जो फैक्टर्स हैं वो भी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।